मित्रों, ज़िंदगी में आप चाहे सफल रहें या असफल, आप अच्छे हैं या बुरे हैं, वह एक दूसरे की नज़र में होता है। आप अपने नज़र में क्या हो, ये बड़ी मायने रखता है। फिर आपके चाहे वह छोटा-छोटा काम हो या छोटे से बच्चे का पानी ला कर देना हो, अपने से बड़ों को प्रणाम करना हो या किसी के लिए जगह छोड़ना हो। आपके घर में कोई कोई मेहमान आया और आपका छोटा सा बच्चा यदि अपना सीट छोड़ कर के आपका वेलकम करता है, तो आप वो बरबस मेहमान उसकी तारीफ़ करता है। वह तारीफ़ उस बच्चे का उत्साहवर्धन करता है। इसी तरह से ज़िंदगी में कोई भी वर्क आप करते हो, चाहे पढ़ाई लिखाई का हो, कहीं भी ये दो फैक्टर्स हमारे लाइफ को बदल कर रख देता है। लाइफ को बदल कर रख देता है। यदि सही काम का आलोचना हो गया, तब आप नकारात्मक दिशा में चले गए, तब आपके कार्य प्रभावित हो। लेकिन सही समय पर, सही टाइमिंग पर और आपके सही कार्यों का यदि तारीफ हो गया, तो फिर आपका उत्साह और उत्साह कई गुना बढ़ करके आप अपनी सफलता में बड़ी शिखर प्राप्त कर लेते हैं मित्र। तो ये माता पिता है या समाज है या दोस्त है, इस सब के इर्द गिर्द यह चलता है आलोचना, और इसी के इर्द गिर्द चलता है तारीफ। आप देखे होंगे, यदि आपके घर में एक छोटा सा बच्चा होगा, यदि जब वो पहले बार कोई पहला अक्षर लिखता है, पहला लेटर लिखता है और मम्मी पापा से वो तारीफ पाता है, वाह वाह क्या खूबसूरत आपने लिखा है, मज़ा आ गया, वह बच्चा उत्साहित होकर के ढेर सारे और लेटर्स लिख देते हैं। कुछ आड़ी तिरछियाँ लकीर खींचते हैं, इधर उधर करते हैं। वैसे ही कुछ क्रिएटिविटी करते रहते हैं, कुछ नया चीज़ बनाते हैं। कभी पतंग बना लिया, कभी नाव बना लिया, कभी और कोई चीज़ कल्पना किया। जैसे आप उसकी कल्पना की तारीफ करते हो, तो उसके दिमाग का सृजन क्षमता और बढ़ने लगता है। लेकिन यदि उसकी बदमाशियों को यदि आप नहीं रोकते हो, आप उसकी शैतानियों पर ध्यान नहीं देते हो, उसके शैतानियों की जो उसकी उत्पात करने की जो दिशा है, जो उसकी उपद्रव की जो दिशा है, यदि आप उसकी एनर्जी को डाइवर्ट नहीं करते हो आलोचना करके, तब फिर उसमें भी वो तारीफ पाने की उम्मीद करता है और फिर उसकी दिशाएं भटकने का डर जाता है मित्र। लाइफ में आप चाहे किसी भी क्षेत्र में काम करें, फीडबैक का होना जरूरी है। आपके सफलता में उसका बड़ा रोल प्ले होता है मित्र। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे कटु आलोचकों का सामना करना पड़ा कि एक बार तो लगा कि भगवान ने मुझको बना करके बड़ी गलती कर दिया। मैं किसी काम का नहीं, मैं ढीले भर का नहीं, मेरी कोई मूल्य नहीं, मेरी कोई औकात नहीं, मेरे अंदर में कुछ भी नहीं, मैं राख से भी गए गुजरा हूँ, मेरा कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन उसी समय एक महान साहित्यकार उस समय का, उसने मेरी एक कविता की बड़ी प्रशंसा की, मेरी साहित्य सृजन की बड़ी उसने जी खोल कर तारीफ किया और मुझको एक बढ़िया पत्र लिखा, एक शानदार पत्र लिखा। उस पत्र को मैंने पाया तो मैं जितनी भी मेरी कटु आलोचना जो हुआ था, बोरे बोरे भर का जो क्विंटल क्विंटल का आलोचना हुआ था, मैंने उनके तरफ ध्यान नहीं दिया, मैंने उनके तारीफ में छिपे हुए आलोचना की तरफ ध्यान दिया। वो तारीफ भी किए और कहाँ कहाँ त्रुटियाँ हैं, उस त्रुटियों को मैं कैसे दूर कर सकता हूँ, इसके संबंध में चर्चाएं होंगी। तो मित्रों, एक मुकम्मल फीडबैक, एक ऐसा फीडबैक जिसमें आपकी समालोचना का भी स्थान हो और आपके कार्य की प्रशंसा का भी स्थान हो, आपका जो सृजन बन पड़ा है, जो क्रिएटिविटी बन पड़ा है, उसके जो गुणवत्ता का भी उस पर उल्लेख हो, तो आपके भीतर एक जो उत्साह मिलता है, एक जो उत्साह का सृजन होता है और अपने आप में बेहतर करने का सृजन होता है, वह उसका कई गुना बढ़ जाता है और कई दिनों तक बढ़े रहता है। ठीक ऐसे ही यदि कोई उत्पाद है और उसको फीडबैक सही नहीं मिला, कितना भी अच्छा उत्पाद क्यों ना हो, यदि फीडबैक सही नहीं है, तो वह जो उद्योगपति है उस माल का उत्पादन दोबारा करने से पहले वो 1000 बार सोचता है। लेकिन यदि कोई माल, भले उसमें क्वालिटी कमज़ोर क्यों ना हो, लेकिन उसकी फीडबैक में शानदार आने लगा, 4 स्टार और 5 स्टार आने लगे, लोग तारीफ करने लगे, बिक्री बढ़ने लगा, यद्यपि उस मालिक को पता है कि यह माल मेरा उतना अच्छा नहीं है, फिर भी उसकी उत्पादन बढ़ा देता है। और जीवन में यदि हम ऐसे कन्फ्यूजन लोगों के बीच में यदि से कोई हमको प्रोत्साहन मिलता है,
तो फिर वो हमारे पूरी लाइफ को कंफ्यूज कर देता है। मित्रों, फीडबैक मिलने से आपकी सफलता तो बढ़ती है, लेकिन फीडबैक लेते समय आप अपने जो दृष्टिकोण है, जो आप अपने मस्तिष्क की बनावट है, जो आपकी बुद्धि की क्षमता है, जरा तर्क संगत होकर के उस फीडबैक का मूल्यांकन करना। यदि आपने तर्क संगत नहीं हुए, यदि आप समष्टि में उस फीडबैक को नहीं लिए, तो आपके जीवन में सफलता के बजाय वह आपको डिप्रेशन की ओर भी ले जा सकता है, या फिर आपको अति उत्साह के तरफ भी ले जा सकता है, या फिर आपको वह अतिवादी की ओर भी ले जा सकता है। इसलिए फीडबैक का होना आपकी सक्सेस के लिए तो बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उस फीडबैक को कैसे आप देखते हैं, किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं, उसकी मतलब आप कैसे निकालते हैं, आप अपने कामों से उस किस तरह से छान लेते हैं, ये उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है मित्रों। इसलिए आलोचक को भी आप वेलकम कहिए, और जो आपकी प्रशंसा करने वाले हैं उनको भी वेलकम कहिए। प्रशंसा करने वाले में से देखिए कहीं कोई झूठी प्रशंसा तो नहीं हो रहा है। यदि झूठी प्रशंसा हो रहा है तो फूलिए मत, कुप्पा मत बनिए, गर्व से मत भरिए। और आलोचक में देखिए, इस व्यक्ति का कहीं स्वभाव ही तो नहीं है कि हर चीज़ की वो सिर्फ आलोचना करना, सिर्फ नकारात्मक देखना। क्या उसके पास सकारात्मक देखने का कोई पहलू है, इस बात की जांच करना। और आपको यदि लगता है कि ये व्यक्ति सिर्फ नकारात्मक देखता है, तो आप उस फीडबैक को मत दिमाग में मत रखिए। और कोई सिर्फ प्रशंसा करता है, तब भी आप उसकी प्रशंसा ही प्रशंसा है, तब भी आप उसकी फीडबैक को छांट दीजिए। आपका काम का फीडबैक वही हो सकता है जो समालोचना करता हो, जो आपकी काम की गुणवत्ता भी बताता हो, और आपकी काम में कहाँ खराबी है, आपकी सृजन में कहाँ और चूक हो गया है, कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ आपकी आदतन स्वाभाविक मिस्टेक हो रहा है, और कहाँ टेक्निकल मिस्टेक हो रहा है, और इसको आप और कैसे बेस्ट कर सकते हो। यदि इस सलाह मशवरा के साथ कोई फीडबैक आता है तो निस्संदेह आपके लिए वह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आपके लाइफ की आइडिया बदल देगा, आपकी लाइफ की दिशा बदल देगा, आपकी सक्सेस होने की मात्रा को बदल देगा, आपकी सक्सेस होने की गुणवत्ता को बदल देगा, आपके जीवन में वो क्वालिटी पैदा करेगा, आपके जीवन में वह आपको टॉप शिखर तक ले जाने में उसकी अहम भूमिका होती है मित्र। इसीलिए फीडबैक इम्पॉर्टेंट है आपके सक्सेस के लिए। फिर किसी दिन आपकी छोटी छोटी बातें और महत्वपूर्ण बातों को लेकर के आते हैं मित्र। तब तक गुरु जी को विदाई, धन्यवाद।